आत्मंगन सभी मास्टर्स को ध्यान सागर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सभी ने फ्लायर देखा होगा। आज हम मास्टर संघमित्रा जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा थे कि कहते हैं ना कि उन्होंने आरंभ किया सभी जगह पर जाकर गौतम बुद्ध के जो विचार थे, उनके संदेश थे, सभी तक पहुंचाना था और उन्होंने पहुंचाया। आज इसलिए उन मास्टर्स को याद किया जाता है। और उन सभी मास्टर्स में जो सम्राट अशोक थे, उनके भी उनके जो बच्चे थे, उनकी संतान संघमित्रा और अहिंसा, इन्होंने सभी देश विदेश में जाकर गौतम बुद्ध जी के संदेशों को पहुंचाया था दोस्तों। आज उन मास्टर संघमित्रा की हम जो संदेश मिले हैं, संदेशों को सुनेंगे। और साथ ही आप सभी जानते हैं आज 369 का 369 का जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है। तो आज बहुत ऊर्जा है, तो उस ऊर्जाओं से भी आज हम जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम सिस्टम शेयर करेंगे और फिर हम ध्यान करते हैं। तो सभी मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार करते हुए पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे। पिता माँ को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, आदि की शक्ति को नमन करेंगे दोस्तों। मास्टर संघमित्रा को हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं उनकी दिव्य चेतना शक्ति का, जिन्होंने हम सभी को दिव्य संदेश दिए हैं, प्रकाश दिया है ज्ञान का, संसार में सभी तक पहुंचाए। सोचा नहीं था सभी तक पहुंचाएंगे, हर कोने तक उनकी भावों तक पहुंचाएंगे। शांति की दूत बनेंगे हम सभी, यही भाव उन्होंने समझा है। हम सब सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं विश्व के कल्याण के लिए। आइए हम सभी आज मास्टर संघमित्रा का स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं गौतम बुद्ध जी को, माँ यशोधरा मदर ज्ञान को नमन करेंगे। श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं, देवी राधा रानी को नमन करते हैं, श्री गणेश जी को नमन करते हैं, प्रीति सिद्धि माँ, कार्तिक स्वामी पदेव पार्वती माँ को, वासी के देव नंदेश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सभी दिव्य प्रकाश को नमन करेंगे, जो दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हैं दोस्तों। आते हुए साहस और जाते हैं, जो हम सभी को दिव्य प्रकाश से, दिव्य शांति से जोड़ रहे हैं। आते हुए साहस, जाते हैं। हम सभी दिव्य प्रकाश को आत्मसात करेंगे। ग्रहणशील बनना है हमें उन सभी संदेशों के प्रति, जो संदेश हम सभी को मास्टर्स दे रहे हैं।
और उन विचारों के लिए भी जो मास्टर्स के द्वारा, पितामह के द्वारा, महाअवतार बाबा, सभी मास्टर्स के द्वारा, उन सभी महापुरुषों को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे दोस्तों। माँ गंगा को नमन करेंगे। श्री हनुमान जी को नमन, धन्यवाद करते हैं दोस्तों। अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। अपने श्वासों को, अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, पहले मैं आपको उनके परिचय बताना चाहूंगी। जो मास्टर्स ने हम संमित्रा का पहले संदेश से पहले मैं उनका विजडम देना चाहूंगी। जो उनके जीवन में उन्होंने जो किया, हम सभी के लिए किया। संमित्रा दोस्तों, संमित्रा संस्कृत में संमित्रा विष्णु का नाम आया पाली है ना। तो 2 हजार 200 282 ईसा पूर्व, 203 ईसा पूर्व एक भारतीय बौद्ध भिक्षु में थी। माना जाता है कि वे सम्राट अशोक, जो उनकी पहली पत्नी रानी देवी, उनकी पुत्री थी और सबसे बड़ी बेटी थी। और उनके जो भाई महेंद्रा, उन्होंने बौद्ध भिक्षु के साथ एक संघ में प्रवेश किया था दोस्तों। और बाद में दोनों भाई बहन श्रीलंका के राजा देवनामप्रिया तिस्सा के अनुरोध पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए, जो उस समय अशोक, सम्राट अशोक के समकालीन थे। अशोक शुरू में, पहले सम्राट अशोक जो पहले नहीं चाहते थे कि वो उनकी बेटी वहां जाए, परंतु वहां पर उन्हें उनके लिए कहा गया कि उनको भेजिए ताकि ये जो ज्ञान है वो वहां तक पहुंचे। और फिर वो तैयार हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, फिर जो राजा तिसा के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा गया था, ताकि रानी अनुला और अनुराधपुर में तीसा के दरबार की अन्य महिलाओं को भिक्षुणी बनाया जा सके। मतलब वो भी चाहते थे कि हमारे जो वहां पर इस तरह से ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे देश में भी आ जाए, श्रीलंका में भी आ जाए। तो जो महिंद्रा द्वारा बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होने के बाद भिक्षुणी बनना चाहती थी, क्योंकि वहां पर कोई भिक्षुणी बन भिक्षु मतलब भिक्षु बने तो कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां पर कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसलिए वहां पर वो गए, उनकी बेटी संमित्रा और भाई उनके महेंद्रा गए थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षु के एक संघ में प्रवेश किया और फिर इसके बाद फिर वो ये इच्छा और पूरी की। और फिर वो वहां पर उन्होंने अनुराधापुर में दरबार के जो भी जहाँ पर वो जाते थे, वहां पर उन्होंने ये भिक्षु का एक फिर वहां पर मठ करा, खोला, बनाया था दोस्तों। और ये भी है कि जब संघमित्रा गए थे, तो जो आपने बोध गया में जो वृक्ष देखे हैं ना, बोधि वृक्ष, उसी वृक्ष की जो टहनी थी, तो टहनी वो लेके गए थे अपने देश से, हमारे देश से श्रीलंका में लेके गए थे। और फिर वो वृक्ष को लगाया गया था। तो उस वृक्ष को जब वहां पर लगाया गया, सभी जगह पर ये वृक्ष को लगाया गया है ना। तो ये जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बहुत योगदान है, संघमित्रा का। और अभी भी उनका, उनके दिवस को याद किया जाता है वहां पर। और अभी भी उसका, उनका मठ जैसे है ना, अभी भी स्थान बनाए गए हैं उनके। मैं उनको पिक्चर दिखाऊंगी, पहले मैं उनके बारे में बता देती हूँ, है ना। तो उनका नाम इसलिए पहली, कहते हैं कि बौद्ध धर्म की पहली पहली महिला मठवासी का कहा जाता है उनको।
जो न केवल श्रीलंका में बल्कि विशेष रूप से बर्मा में भी, चीन में, थाईलैंड में भी स्थापित किया गया था। वह दिन जिस दिन सबसे अधिक पूजनीय वृक्ष बोधि वृक्ष जिसका एक पौधा उनके द्वारा श्रीलंका लाया गया था, अनुराधापुरा में लगाया गया था। जो ये जगह है जहाँ पर लगाया गया, उसका नाम, जगह का नाम है अनुराधापुरा, जो अभी भी जीवित है। और हर साल दिसंबर की पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में थेरवाद बौद्धों द्वारा उरुवापा पोया या मतलब उपोसथ पोया और संमित्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और काफी सारे देशों में वहां पर संमित्रा महेंद्र ने, यहाँ बहुत सारे देशों में ये धर्म को लेके गए थे। और मैं अब आपको वो श्रीलंका में जय श्री महाबोधि एक पवित्र वो पेड़, जो ये वाला है, जो अनुराधापुर के महाबोधिना गार्डन है। ये पेड़ जो बोध गया के मूल बोधि वृक्ष से छोटी शाखा से बना है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसका एक पौधा 2,236 ईसा पूर्व में संगमित्रा थैरी ने श्रीलंका में पौधारोपण किया था। और ये है कि यूनेस्को में, मतलब जो भी पूरे विश्व में इसको विश्व धरोहर स्थल कहा गया है। अब मैं आपको इस इनके फोटो दिखा देती हूँ, जो जो मिले। आप ये देख रहे होंगे ना, ये फोटो है अनुराधापुरा में। ये स्थल जो इस तरह से अभी भी जीवित है। बहुत मान्यता है इन वृक्षों की, आज भी लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं और पूरी तरह से श्रद्धा भाव के साथ इन ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। ये पवित्र स्थल ये तो है ही, साथ ही सबके मन के भाव को, जो शांति भाव प्रकृति ने दिया गौतम बुद्ध जी को, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वही भाव सभी के मन में इन वृक्षों के नीचे जब सब ध्यान करते हैं तो महसूस होता है। यही ऊर्जा है प्रकृति की, जो सदैव हमेशा हम सभी को सुख शांति ज्ञान देती है। ये प्रकृति प्रेम ही है हम सभी का, जो आज भी उन वृक्षों को देख के बहुत प्रसन्नता मिलती है, मानो उस भाव में ही हम चले गए हैं। ये वृक्ष आप देख लेंगे पास में ही है, जो इस तरह से है। और आपने देखा ही होगा फ्लैग, है ना, तो जिसमें आप इनको देख रहे हैं, वृक्ष है जो लेके गई थी वो, भिक्षु बनी थी वो वृक्ष में, जो समुद्र पोत में नाव में जाके उन्होंने तो देखा दोस्तों,
और अब मैं उनके बारे में जो उन्होंने मुझे संदेश दे, क्योंकि ये जब बुद्ध पूर्णिमा आ रही थी उससे कुछ दिन पहले से काफी दिनों से मेरे साथ जुड़ गई थी संगीत का। तो और वो ध्यान भी करा रही थी मेरे साथ। बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि मैंने भी इनके बारे में स्कूल टाइम में सुना था। जब हम सभी ने सोशल है ना बुक में पढ़ा ही होता है, इतिहास जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके बारे में तो थोड़ा याद भी था मुझे, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आंसर आता था कि किस तरह से बौद्ध धर्म को कैसे किस तरह से पहुंचाया गया था। तो इनका मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि किस तरह से मैंने पहुंचाया था। और फिर ये मेरे से जुड़ी, और इन्हीं से जब बुद्ध पूर्णिमा थी उससे कुछ आसपास ही वो जुड़ भी रही थी और फिर मुझे मैसेज देते। तो ये है, तो मास्टर्स को नमन करते हुए शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं उनका भी और आप सभी का भी धन्यवाद यूनिवर्स को। तो दोस्तों मैं कहते हैं कि मैं संगीता बोल रही हूँ। तो कहती हैं कि मैं ना कल वृक्ष की भांति बढ़ना चाहती थी। अपने बारे में बता रही है। कल वृक्ष क्या होता है, क्या है उनमें ऊर्जा। कहती है ना कल वृक्ष के बारे में कहा, उनको याद करो, उनसे कहो तो कहती सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं ना। तो कहती मैं भी ना कल वृक्ष की तरह भांति बढ़ना चाहती थी। कहती मैं आरूढ़ता को दूर करके अपने और विश्व के सभी लोगों तक हम बौद्ध धर्म को पहुंचाना चाहते थे। मतलब वो चाहती थी कि ये जो धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, ज्ञान भी प्राप्त किया। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जो सम्राट अशोक है ना, वो भी ध्यान में इतनी अच्छी स्थिति में जा चुके थे कि जब मेरी इनकी ऑटो राइटिंग हुई उससे पहले उन्होंने मेरे से थोड़ी देर बात भी की थी। और बात इस तरह से की कि आपने देखा होगा उज्जैन में मध्य प्रदेश में वो है ना सांची के स्तूप है ना, देखा होगा, सुना होगा, काफी बार सुना होगा, जो सम्राट अशोक ने बनाए है ना। तो उसमें जो स्तंभ है ना, स्तंभ भी है, गेट लगे हुए हैं। तो ये गेट क्या है ना, तो वो बहुत ही ऊर्जावान है ये। जो मैंने बहुत पहले किसी कभी एक कोई डॉक्यूमेंट्री थी, तब मुझे नहीं पता था कि वो था, प्रोग्राम था डिस्कवरी। तो उसमें बोला गया था कि ऐसा लगता है ये किसी हाई डायमेंशन से, मतलब किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने का है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरी दुनिया भी होती है कि उस समय ये नहीं पता था ना कि जैसे जो फिल्मों में देखा जाता है सच में ऐसा भी होता है कि दूसरी दुनिया के लोग भी होते हैं, एलियंस होते हैं क्या। तो ऐसे मतलब वो काफी पुरानी बात है, इसलिए मुझे लगा ऐसा होता है क्या दूसरे। और ये ऐसा था, उस समय भी एलियंस के बारे में सोचते थे क्या, जो हम चलो फिल्मों में देखते हैं एलियंस होते हैं। तो इस तरह की भी था उस समय। तो तब मुझे लगा, थोड़ा सा लगा कि अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिंट दिया गया था। तो माइंड में जब क्वेश्चन होता है तो वो मास्टर्स को पता होता है कि इसके मन में ये विचार है कि वो मैं जानना चाहती थी कि क्या ध्यान में वो इतना, मुझे थोड़ा तो इतना मतलब 2 साल पहले इतना तो मैं समझ आ गया था कि जो सम्राट अशोक हैं ध्यान में इतनी आगे जा चुके होंगे कि उनको, जैसे हम दूसरे डायमेंशन से लोगों से बात कर सकते हैं तो वो भी करते होंगे। ये तो मुझे समझ आ गया था। जैसे धीरे धीरे ध्यान में आते हैं तो पता चल जाता है ना ऐसे। तो तभी उन्होंने इस तरह से सांची के स्तूप बनाए है ना, इस तरह से उन्होंने ध्यान करने के लिए जगह बनाई, स्थान बनाया। कनेक्शन होने के लिए, कनेक्ट मतलब ऐसी जगह बने ताकि वो ऊर्जावान इतनी हो कि जब भी ध्यान करो तो वो हाई डायमेंशन में लेके जाए ना। तो ये था, तो वो उन्होंने मुझे इसी तरह से कनेक्ट कराया, कहते चलो आप पहले सांची के स्तूप में चलो, फिर वो मुझे उसमें लेके गए थे। तो आज हम भी उन्हीं ऊर्जाओं से भी जुड़ेंगे। तो ये उन्होंने मुझे बताया। अब ये भी, इन्होंने भी ध्यान किया था। तो जो भाव थे इनके, भाव यही थे कि सभी के लिए चाहते थे, पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते थे। वो भाव था उनका कि जैसे हीलिंग हो है ना, हीलिंग हो, आरोग्यता। तो वो कहती मैं चाहती थी आरोग्यता, जो भी रोग है ना सब दूर करना चाहते थे। और विश्व के सभी लोगों तक बौद्ध धर्म को पहुंचाना चाहते थे। कि हमें ज्ञात था कि हम सभी ने अपने जन्मों में कोई
श्रेयस्कर कार्य किए होंगे, मतलब अच्छे कार्य किए होंगे, जिसमें हमें भाव को उत्पन्न करना था। वो दो राहें सभी को समझ आते हैं। हमारे पास भी एक विकल्प था कि हम भिक्षु बनकर इस ज्ञान को प्रत्येक तक पहुंचाया जाए, या फिर हम भी योजना की प्रतिदिन जैसे निकलता है वैसे अपने जीवन को अपनाए। तो कह रहे कि वो भी ऐसे सोचती थी, या तो हम भिक्षु बन जाए, भिक्षु बनकर जो हमारा काम है, जो हमारा जो भाव है पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, तो वो करें भिक्षु बनकर। ये जाना पड़ेगा, सभी तक पहुंचना है तो वो करना होगा। या फिर जो नॉर्मल जीवन होता है कि अपने घर में जैसे महल में रहो और अपना जो गृहस्थी है इस तरह से अपनाया जाए। तो या तो वो करो या फिर ये करें। तो कहते हैं जैसे फिर जो हमारा रोजाना का प्रतिदिन जैसे निकलता है दिन, वैसे निकल जाएगा, वैसे अपने जीवन को अपनाएं। परंतु गौरतलब था कि उस समय स्त्रियों को भिक्षु बनाना श्रेयस्कर नहीं माना जाता था। तो उस समय इतना आसान नहीं था कि भिक्षु बनना, है ना, भिक्षुनी बनना, मतलब फीमेल्स के लिए इतना इजी नहीं था उस समय कि भिक्षुनी बन जाए। तो कहते किंतु हमने अब अपने जीवन के लिए संदेह नहीं किया, अपितु एक ऐसा भाव चुना जिसमें हम स्वतंत्र होकर अपने लिए नहीं, विश्व के कल्याणकारी पर यात्रा आरंभ कर दी। हमारी हमने वो दूर मंजिल को देख लिया था जिसमें हमें जोड़ना था सभी को। हमारी अनेक यात्राएं होती हैं, किंतु किसी धर्म को ही नहीं, उसकी विचारधारा को अपनाने के लिए कहना है। तो हमारा भाव वो नहीं था कि धर्म को अपनाया जाए, नहीं, हम तो विचारधारा चाहते थे जो उस समय फैला हुआ था। उस समय लोगों में शांति चाहिए थी, क्योंकि आप सब जानते हैं जो कहा जाता है उनके पास वो ज्ञान तक, इतना ज्ञान ऐसा आ गया था, कहा जाता है जो बीमारियां थी वो भी ठीक हो सकती थी, इतना मतलब चिकित्सालय के लिए भी वो ज्ञान उनके पास था, औषधियों का ज्ञान भी था। जैसे मास्टर नागार्जुन उस समय ही उन्होंने वो ज्ञान बहुत अभी भी वो जाने जाते हैं अपने ज्ञान के लिए ना, मास्टर नागार्जुन। तो अभी भी हमारे साथ ध्यान में जब कभी एस्ट्रल हीलिंग होती है तो हमेशा वो आते हैं, ज्यादातर वो आते हैं, मास्टर नागार्जुन, है ना। तो इस तरह से वो ज्ञान उन्होंने वो प्राप्त किया था। तो कहते कि हम चाहते थे कि सब तक ये ज्ञान प्राप्त हो। कहते कि किसी धर्म को ही नहीं, उसकी विचारधारा को अपनाए, और कहना इससे कि क्या लाभ होंगे, क्या लाभ होंगे, ये भी बात थी। हमारे अंदर अनेक प्रयासों के लिए अनेक खोजबीन की थी, और कैसी हम सभी से उनको जोड़ना, हमारी हर एक इच्छा गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई थी। और हमारे भाई महेंद्र जो प्रतापी राजा बन सकते थे, तो कहते हैं हमारे मतलब वो इस तरह से कर सकते थे, उन्होंने चयन किया गौतम बुद्ध जी का भिक्षु बनना। और हम दोनों ने यह भाव प्रदान किया कि एक दूसरे के साथ हमने मिलकर धर्म प्रचार किया, जो शांति को महसूस किया हमने, और महात्मा गौतम बुद्ध को उस ज्ञान को हमने देना आरंभ किया जिस ज्ञान से प्रकृति भी प्रफुल्लित हो रही थी। उस ज्ञान को हमने ही नहीं, दिशाओं ने भी निर्धारित किया था। तो कह रही कि हमने ही नहीं की दिशाएं, कहते हैं ना कि कण कण जब विश्व का कल्याण के लिए कोई निकलता है तो कहते हैं ना हर कोई उसमें, पूरा विश्व शक्ति उसमें हमारी मदद करती है। तो वो कह वही बताए कि हमारी, हमने ही नहीं, हमारे साथ हमारी जो सारी दिशाएं हैं ना, उन्होंने हमारी मदद की। वो ये नहीं अपने ऊपर ले रही कि हमने किया, नहीं, उसमें सभी ने हमारी मदद की। है क्या, जो अपने आत्मिक ज्ञान जो भीतर है, सब कुछ जो श्वास से जोड़ रहा था, वह कल आ रहा था, वह पल हमारी सांसों से जोड़ रहा था, और कह रहा था आप सोच विचार कर नहीं, केवल सांसों से जुड़ जाओ। तो कह रहे थे कि हमें सबको ये बताना था जो हम सब जानते हैं दोस्तों, आनापानसति ध्यान, जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताई गई सरल विधि है ना। तो यही विधि वो सबको बताना चाहते थे कि सांसों से ध्यान करो, सांसों से जुड़ जाओ, जो विचार जो चल रहे हैं वो शांत कर दो। तो वो कहने बता रहे हैं कि हमें ये भी बताना था कि सांसों से जुड़ो, ये ज्ञान सबको देना था। और उसे ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, महल छोड़ा, है ना। तो कहते अब सोच विचार कर नहीं, केवल सांसों से जुड़ जाना है। हमारी सांसें हमारे विकास के लिए
प्रयत्न कर रही थी। हमारी योजनाओं में नई नई प्रकार की योजनाएं आ रही थी। हमने तारों की दिशाओं से लेकर अनेक आयामों से जोड़ना आरंभ कर दिया था। मतलब अब वो मैं बता रही हूँ ना, मुझे लग रहा था कि काफी पहले कि नहीं, ये जो मैंने बहुत पहले सुना था उनके बारे में, तो ये कहते हैं ना कि वो राज उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वो इतनी गहराई में इतने आगे जा चुके थे, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने कि इतना कुछ, तभी उन्हें लगा कि इस ज्ञान को तो हमें सबको देना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो परिवर्तन देखा है ना। अब इसमें भी उन्होंने बताया कि हमने तारों में भी, दिशाओं से भी, और अनेक नए अनेक आयामों से, मतलब दूसरी डायमेंशन से भी बातें करनी शुरू कर दी थी। कहते जुड़ना आरंभ कर दिया था। हमारी हर एक सांसें हमें अपने विचारों से जोड़ शून्य में ले जा रही थी। हमने ये जान लिया था कि अब ये शक्ति जो हमें मिली है, क्यों ना सभी तक जोड़ा जाए। तो वही भाव थे कि जो हमें ज्ञान मिला है, क्यों ना इस ज्ञान को सभी तक पहुंचा जाए। और हमारे भिक्षु होने का अर्थ यह नहीं था कि हम केवल भिक्षा मांग कर खाते। हम तो सदैव अपने पात्र में वो बीज रखते थे ज्ञान के, जो भी मिले इस ज्ञान से हमें जोड़ दे। तो वो इतना प्यारा है ना उनका भाव, कि हमें वो भाव नहीं था कि हमें भिक्षु होने का अर्थ मतलब हम भिक्षु ही मांगे, है ना, भिक्षा मांगे, मांग कर खाते। तो कहते हमारे पास क्या था, उसमें एक बीज था। वो बीज किसका था? ज्ञान का। वो भिक्षा तो मांगते थे, लेकिन वो ज्ञान देना चाहते थे। सब जगह भिक्षा मांगते थे और ज्ञान देते जाते रहते थे सब जगह। जो उनके पास बीज, कहते हैं ना कि कहा जाता है ना, पितामह क्या कहते हैं कि भाई कोई पूछ रहा है कि कोई नहीं जाना है, तो बस उनको ये बता दो, सांस से जुड़ना बताऊंगी, कुछ नहीं, सांस से जुड़ो, है ना। तो कहते हैं आपने एक बीज डाल दिया है, बीज डाल दिया है, तो धीरे 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 अपने आप पौधा बनेगा ना, जब समय आएगा तो वो बनेगा। तो आप कम से कम बीज तो डालो, ये तो बताओ, सांस से जुड़ो, कुछ नहीं करना है, सांसों से जुड़ना। तो वही बताया कि मेरे हमारे पास पात्र में क्या था? बीज था, जिसका हम देते थे, ज्ञान देते थे, कि वो हम वो देना चाहते थे, ना कि लेना। तो कहते हैं हमारे मन में वो भाव नहीं था कि कोई हमें भिक्षा दे, क्योंकि उनके पास कोई कमी था, कि कमी तो थी नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो भिक्षा के लिए ही, नहीं, वो तो ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये सब किया था, कि हम ज्ञान देना चाहते, प्रचार करना चाहते हैं इस ज्ञान का, कि अपने अंदर कैसे हम ज्ञान अपने आप से जुड़े, उस ज्ञान से जुड़ना है। तो कहते हैं कि हमें देने के भाव ने ही हमें भिक्षु पद्धति में लाने के लिए प्रत्यर्पण किया। हमारी सखी बनोगी, आपने ऐसा कहा। तो हमारा तो मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे, मैंने कहा आप मेरी मित्र बनेंगे क्या? तो कहते मेरा मित्र बनोगी? तो कहते हमारा तो नाम ही संग मित्र है, हमारा तो नाम ही मित्र है। मित्रा मतलब जो सभी की मित्र हो। कहते तो कहते यही रखा गया संमित्रा, जो सभी को जोड़ दे। कहते हमने प्रतीक्षा नहीं की थी, हमने सदा यही चाहा कि कल वृक्ष की भांति हमें अपनी इच्छा को पूर्ण करना है। तो कहते देखो, प्रतीक्षा मत करो, मतलब वेट मत करो, इंतजार मत करो, ये होगा तो वो होगा, ऐसे होगा, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं ना अभी समय नहीं है, पर कहा जाता है जो अभी समय है उसको ही वर्तमान में जियो, जो अभी है इसको धन्यवाद करो, इसी को मानो अपना, है ना। तो कह रहे कि हमने वही समझा कि अपने आप को कल वृक्ष के तरह मानो, मतलब ये नहीं कि हम वहां से गए, हमारे अंदर ही कहाँ भी जाते ना, हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। तो हमारे अंदर ब्रह्मांड है, तो हमारे अंदर ही कल वृक्ष है। तो वो भाव हमें बताने कि हमने यही सोच लिया था कि हमारे अंदर हम कल वृक्ष ही हैं, मतलब ये नहीं कि अलग है, नहीं, मैं ही कल वृक्ष हूँ, जो अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है ना। तो कहते अपनी इच्छा को पूर्ण करना है, और जो इच्छा बंधन बने आपकी आत्मिक विकास के लिए, उसे तभी मुक्त कर देना है। तो कहते कोई भी ज्यादा इच्छा भी नहीं रखनी है, बस रखना है, क्या भाव रखना है, जो हमारा भाव क्या है इसमें ज्ञान देने का, बस वो भाव रखा, और कोई ज्यादा इच्छा नहीं रखे थी, क्योंकि ज्यादा इच्छा से क्या होता है ना, वो बंधन बन जाता है। क्योंकि हमारी हर एक सांसें हमारी मित्र है, और हमारी काया में अनेक दुर्लभ पत्थर हैं जो चमकते हैं आपकी सांसों से। हमें केवल सांसों का ध्यान करना और ऋणी होकर नहीं,
जीना है। तो कहते देखो ये भी बात है। तो कोई कहते हैं ना कि हमारे पास कोई ऋण है, किसी का ऋण है, कहते नहीं ये भाव बिल्कुल मत रखो, किसी का कोई ऋण नहीं है ना। ऐसा भाव भी होता है ना कि किसी का ऋण लिया भी नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कोई ऋण ही है हमारा, ऐसा भाव भी नहीं लगता है। तो क्या करना है, सांसों से ध्यान करना है। कहते हमें सदैव देने वाला बनना है। तो क्या क्यों कह रहे हैं ऋणी नहीं बनना है, क्योंकि हमें देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला बनना है। तो जब देने का भाव होता है तो ऋणी कहाँ से बनेगा, ऋणी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो देने के भाव में हो ना। तो कहते हैं हमें छुआछूत जैसी बीमारी को भी दूर करना था, क्योंकि वो भेदभाव उस समय बहुत ज्यादा था। तो कहते हैं हमें वो भाव भी सबका दूर करना चाहते थे, कि जो भेदभाव बहुत ज्यादा है वो भी हम सबको दूर करना चाहते थे उस भाव को। कहते कोई भेदभाव नहीं करना, सबको समान समझना है, ना ही रंगों में भेद करना, ना ही भाषा में भेदभाव, सबको समान समझना है, सभी को संग लेकर जाना है। हमारी हर एक इच्छा पूर्ण होती है जो इच्छा सभी की भलाई के लिए की जाए। अतः हमें सदैव वह भाव जो सभी को सुख दे, जो सभी को प्रेम दे, जो सभी को करुणा दे और जो सभी को एक कर दे, अर्थात सब बुद्ध बन जाए। अर्थात सब बुद्ध है। जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो वह सभी बौद्ध भी बन जाते हैं, है ना। कहते भी ना पितामह कि बुद्धा बनो, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान मिलेगा तो सब बुद्ध बन सकते हैं। ये पितामह ने भी कहा और इन्होंने भी ये कहा कि जब ज्ञान मिलता है तो सभी बुद्ध हैं। कहते सब बुद्ध है, जब ज्ञान मिलता है तो सभी वह सभी बौद्ध ही बन जाते हैं। हमारी मान्यता यही कहती है कि आप भी बुद्ध हैं और हम भी बुद्ध हैं। जो सबको ज्ञान की ओर ले जाए वह ज्ञान आपको बौद्ध बनाता है। हमारी हर एक इच्छा में बौद्ध बुद्धा आते हैं, है ना। हमारी हर एक इच्छा में बुद्धा आते हैं तो वे हमसे दूर नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं वो दूर है, वो वहां पर है, लेकिन नहीं। जब हमारी इच्छा रहती है तो हमारे अंदर ही है बहुत बुद्ध। तो कहते वह तो हमारे पास, हमारे अंदर है। हमारे मुख पर आभा आती है वह ज्ञान की, करुणा की। यह दिव्य प्रकाश हमें हमारे विचारों से मिलाता है। तो कुछ मुझे काव्य मिले, कविता में मुझे संदेश मिले। ज्योत्सना ज्योत्सना में ही बनना है, उन दुर्गों को जीतना है जो तुम्हें जीतना चाहते हैं। हमें हमारे अवरोधकों को शांत शांत रहकर प्रेम से दूर कर देना है। मतलब कोई जो रोक रहा होता है उसको शांत करके दूर करना है। हमारी हर एक शाखाएं उन शाखाओं से जुड़ी है जो हमें गीतों के द्वारा, गीतों कोई प्रार्थना द्वारा, जो हमें हमारी सांसों से जोड़ दे, हमारी हर एक सांसें जागृति की ओर ले जा रहे हैं। तो कभी हमें हमारी शक्ति से जोड़ रहे हैं। हाँ, हमारी सांसें बहुत कीमती हैं, जिसको कोई मोल नहीं, इसको खरीदा नहीं जाता, इसे पाया जाता है। जहाँ ईश्वर है वहाँ सांस है। हम सभी उन सांसों से जुड़कर ध्यान करें। तो तो कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास करें कि यही ये पारितोषिक है, मतलब यही पुरस्कार है जब हम सांसों से जुड़ते हैं। सांसों को जो आपको अपने से मिला दे, मिल जाता है, ये अभिन्न है हमसे। जब सांसें हमसे जुड़ती हैं ना, तो ये हमारे लिए यही पुरस्कार है, हमारे लिए यह अनमोल है। तो हमें जब हम अपनी सांसें से जुड़ते हैं, है ना। तो चलिए अब फिर हम ध्यान की ओर प्रवेश करेंगे, इन ऊर्जाओं के साथ, ज्ञान के साथ। सभी मास्टर्स थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए।
हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठते हैं दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे तो हल्का से आप बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हैं, आभार करेंगे। सर्वप्रथम पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ की शक्ति को नमन करेंगे। उन समस्त दीप ज्योतियों को नमन करते हैं जिन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, जिन्होंने दिव्य ध्यान सिखाया। उन समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे, उन विचारों को नमन करते हैं जिन्होंने हम सभी को संदेशों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम सभी को सांस से जोड़ा। सांसों को प्रेम से अपनाते हुए, सांसों को गुरु बनाते हुए मित्र बनाते हैं। मास्टर संमित्रा को नमन करेंगे, जो मित्र भाव के साथ आए हैं, जो हम सभी को जोड़ने आए हैं दिव्य प्रकाश के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ। और मौसम में परिवर्तन होता है, ये देख हम समझ जाते हैं। जब मौसम ये बदलाना चाहता है, हर समय हर स्थिति एक जैसी नहीं होती, ये सदा तत्पर रहती है परिवर्तन के लिए, क्योंकि परिवर्तन ही एक नई ऊर्जा लेकर आता है, ज्ञान लेकर आता है, जो हम सभी को एक नई ऊर्जाओं में लेकर जाता है। जो आज आप सभी को हम उस दिव्य प्रकाश में लेकर जा रहे हैं। हो रहा है दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान का, दिव्य ऊर्जाओं का। गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं, माँ यशोधरा को, माँ मदर टेरेसा को नमन करेंगे। माँ अहिल्या को नमन करेंगी, उनकी दिव्य ऊर्जाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियां, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। उन विचारों को नमन जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। ये ज्ञान का मार्ग है जो प्रशस्त किया हम सभी को गुरुओं ने। देखा भाला सा लगता है ये दिव्य प्रकाश, क्योंकि हम सभी एक हैं, हम सभी प्रकाश हैं और प्रकाश प्रकाश से ही जुड़ता है। हमारी सांसें आते हुए सांस और जाते हुए साधारण नहीं है, इनमें दिव्य शक्तियां हैं। हम सभी महसूस करेंगे अपनी सांसों को, आते हुए सांस और जाते हुए, जो दिव्य प्रकाश से जुड़ रही है, उस ज्ञान से भी और ध्यान से भी।
आगे भी सांस आ जाती है। ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हम सभी आकाश के उस दिव्य प्रकाश में, दिव्य पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य ज्ञान है। हमारे साथ विश्व शक्तियां जुड़ चुकी हैं जो विश्व का कल्याण कर रही हैं, जो सदा के लिए सभी के लिए है। ये दिव्य ज्ञान जो दिया जा रहा है, सभी मास्टर्स समर्पण भाव में, स्वीकार भाव में रहेंगे। सभी मास्टर्स को दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। सभी महसूस करेंगे उन ऊर्जाओं को जो दी जा रही है मास्टर संमित्रा के द्वारा। वो पौधा जो वृक्ष, बोधि वृक्ष, उसके कुछ वृक्ष सभी को दिए जा रहे हैं हाथों में। चारों ओर प्रकाश है ज्ञान का। हम सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। बौद्धि वृक्ष हमारे हाथों में दिया गया है। धन्यवाद करते हैं माँ प्रकृति को, बौद्धि वृक्ष को कोटि कोटि नमन, और मास्टर संमित्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर अंदर ही दिव्य कल्प वृक्ष है। जो चाहते हो वो सब मिलेगा। आपकी इच्छा जो है और इच्छा पूर्ण होती है जब आप विश्वास करते हो। हमारी हर एक सांसें हमारी इच्छाओं से जुड़ जाती है तो भी वो बंधन बनता है। इसलिए ज्यादा इच्छा ना रखें। कुछ इच्छाओं को प्रेम दें, इस पौधे की तरह, वृक्ष की तरह जो आगे बढ़कर सभी का कल्याण करेगा। ऐसा वृक्ष बनाए उसे जो सभी को ज्ञान का संदेश दे। विचारों में प्रेम हो, करुणा हो। जो आत्म नमन करे, अपने आप से जोड़े, अपनी शक्तियों को जागृत करे। ऐसा वृक्ष है जो आज आप सभी को दिया गया है। ये सब मन के भावों से भी होता है। माँ प्रकृति सब जानती है किसका क्या भाव है। चाहे बहुत आ रहे मास्टर्स, आप सभी को बौद्धि वृक्ष की ऊर्जाएं, चेतनाएं दी गई हैं। आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे इन ऊर्जाओं को जो पूरे वृक्ष, पूरे विश्व के लिए ये भाव यही है कि हम सभी को ये पूरे विश्व के लिए देना है। ये संसार पूरा हमारा ही तो है। हम भिन्न नहीं है संसार से, हम सब एक हैं। गुरु तत्व हमेशा हमें ज्ञान देता है, दिव्य प्रकाश देता है। आज हम सभी मास्टर्स अपने इस जन्म के गुरु और पिछले समस्त जन्म के गुरुओं को नमन करेंगे।
उनके दिव्य ज्ञान से हम सभी अपनी स्थिति को और उन्नति पर लेकर जाते हैं। हम सभी में है दोस्तों, आकाश में, अग्नि में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, सब जगह हमारे अपने आप को महसूस करें। हम भिन्न है ही नहीं, हम सभी दिव्य प्रकाश हैं। हम सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ रहे हैं। दिव्य आकाश है जहाँ पर हम सभी की चेतना है। यहाँ पर आगे हम बढ़ रहे हैं। एक और दिव्य पोर्टल है जिसके अंदर हमें प्रवेश करना है। मुक्त कर दें अपने आप को हर इच्छाओं से, और इस दिव्य ज्ञान का जो द्वार खुला है उसके अंदर प्रवेश करेंगे दोस्तों। आगे बढ़े, रुकना नहीं है। प्रेम और करुणा का भाव के साथ, दिव्य विचारों के साथ आगे बढ़े इस पोर्टल में। दिव्य आकाश है ये, और दिव्य द्वार खुले हैं आज सभी के लिए। आगे बढ़े इस प्रकाश में। संसार की समस्त शक्तियां हैं आपके अंदर, जो अद्भुत है, जो प्रेम पूर्ण है। ये समस्त शक्तियां आपके अंदर हैं। आगे बढ़े, इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे दोस्तों। ये दिव्य द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे सभी। पांचों तत्वों को नमन करते हुए दिव्य प्रेम भाव के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। देखिए, सुनहरे रंग का प्रकाश आपके पैरों पे पड़ा है। ये रोशनी है जो पैरों पर आई है। आगे पैर बढ़ाएं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है साहस के साथ, विश्वास के साथ, कोई डर नहीं। हम सब एक और पोर्टल, दिव्य प्रकाश में सुनहरे रंग का प्रकाश है, ज्ञान को गोल्डन लाइट है, ये दिव्य ज्ञान की है। समस्त शक्तियां जो विश्व का कल्याण करें, महसूस करेंगे इन दिव्य ऊर्जाओं को, जो शरीर के समस्त अंगों में जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश चारों ओर प्रकाश प्रकाश है। जो आपके ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश हो रहे हैं, और आगे चक्र में भी आते हुए सांस और जाते हुए समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों पर नमन करेंगे। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, शंभाला गुरु को नमन करते हैं दोस्तों। कश्यप ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ऋषि दधीचि जी को नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। इस सत्य का, ज्ञान का प्रकाश है जो श्वासों से आपके अंदर हृदय में जा रहा है,
और हृदय को प्रेम और सत्य से भरता हुआ, करुणा से भरता हुआ, जो विश्व का कल्याण करते हैं, ये भाव आपके हृदय में भर चुके हैं, जो रोशनी दे रहे हैं आपके हृदय को। आते हुए सांस, जाते हुए। हम सभी ने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को देने का भाव ही हम सभी को विश्व के कल्याण से जोड़ता है और विश्व शक्तियों से जोड़ता है। आज हम उस दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ समस्त विश्व की शक्तियाँ हैं, जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उन समस्त दिव्य शक्तियों से हम जुड़ चुके हैं। ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य शक्ति बहुत है दोस्तों, ये ऊर्जाएं, इस प्रकाश को हम जहाँ पर भी आप कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, उस स्थान पर ये ऊर्जाओं को देंगे। इंटेंशन दीजिए, देखिए फिर प्रोसेस होगा। हम सभी दिव्य ऊर्जाएं मरुस्थल के उस दिव्य स्थान में दे रहे हैं, जहाँ पर ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। जहाँ आवश्यकता है जल की, वहाँ पर जल कुंड बन रहे हैं, ताकि सभी आसपास जीव जंतुओं को, लोगों को पानी की सुविधाएं हो। वहाँ से जल मिल रहा है। ये दिव्य प्रकाश, जो भी वहाँ पर बाधाएं थी, उन सभी को क्लीन और हील करते हुए जल उस दिव्य स्थान में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। समस्त दिव्य ऊर्जाएं अपना कार्य करेंगे दोस्तों। ये विश्व शक्ति है, जो विश्व का कल्याण करती है। आपका प्रत्येक भाव सदैव जुड़ा हुआ है आपसे और यूनिवर्स से दोस्तों। सभी ये दिव्य ऊर्जाएं उन सभी जीव जंतु के आसपास दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं, जिनको ये ऊर्जाएं हील करेंगी। ये दिव्य ऊर्जाएं पूरे विश्व में जा रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता है इस समय, उन सभी को हीलिंग दी जा रही है। सभी दिव्य प्रकाश है। ये श्वास महसूस करेंगे दिव्य शक्तियों को, जो पूरे मूलाधार तक, चक्र तक पहुंच रही है। दिव्य शक्तियां ग्रहण करेंगे इन दिव्य शक्तियों को, पूरी तरह से आत्मसात करेंगे।
ऊर्जाएं बहुत है, अपने श्वास से जुड़े रहेंगे। ये वो समय है जो मैनिफेस्ट किया जाता है। ये दिव्य शक्ति है इस समय पूरे ब्रह्मांड के विश्व कल्याण जो कर रहे हैं। आपके हर एक विचार पूरी मस्त तक पहुंच रहे हैं। आपकी सांसें दिव्य सांसें हैं। गोल्डन पिरामिड की दिव्य शक्तियों को आवाहन करते हैं। दिव्य प्रकाश हो रहा है हम सभी पर। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड से मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। पूरी स्पाइन गोल्डन लाइट से भर रही है। पूरे शरीर समस्त नाड़ी में समस्त कोशिकाओं में जा रही है ये दिव्य शक्तियां। ये दिव्य ऊर्जाएं आपको प्रेम से भर रही है और हील कर रही है एक एक कण को, एक एक कोशिकाओं को। अपने मस्तक पे चंद्रमा की रोशनी को महसूस करें जो शीतलता दे रहे हैं। मन के भाव बहुत सुंदर शांत प्रेमपूर्ण हो रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे रोशनी को। सूर्य का तेज भी है दोस्तों। वो दिव्य प्रकाश हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, नासिका में, आते हुए सांस और जाते हुए ब्रह्मांड से मूलाधार चक्र में प्रकाश ही प्रकाश हो गए हैं और मूलाधार चक्र से थाइस, घुटने, उंगलियां, पैरों में, पैरों की उंगलियों में प्रकाश भर चुका है। जो सुनहरे रंग का प्रकाश है ये शक्तियां हैं जो हमारे भीतर सातों शरीर में पहुंच रही हैं। समस्त शक्तियां हैं जो जागृत हो रही हैं। ये विशेष है ये समस्त शक्तियां आज जो आपको दी जा रही है आज सभी को। क्योंकि जब सांसों से जुड़ते हैं और विश्व के कल्याण के भाव से तब ये दिव्य प्रकाश हम सभी को मिलता है। अपनी हर एक सांस में प्रकाश महसूस होंगे। होने दे जो भी प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, इस प्रोसेस को होने देंगे। समस्त नाड़ियों में जा रहा है प्रकाश। नाभि में दिव्य प्रकाश जा रहा है जो समस्त नाड़ियों में जा रहे हैं। हमारे साथ
अन्य आयामों से भी मास्टर जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। वो प्रकाश है ज्ञान का, जो एक और मार्ग खुला है हम सभी के लिए। उस दिव्य ऊर्जाओं से हम एक और प्रकाश की ओर जा रहे हैं। दिव्य सांस जाते हैं, सब एक है दोस्तों, अपने पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड हमारे अंदर है, विश्व शक्ति हमारे अंदर है, हमारे हृदय पोर्टल है दिव्य प्रकाश का। इस मिठास को महसूस करें, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वो आनंद है, आनंद से जीवन को जीना होगा, प्रेम भाव के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान को अपनाते हुए इस दिव्य धारा को बहने देंगे अपने अंदर। ये ज्ञान की धारा है। माँ गंगा को नमन करते हैं। हो रहा है दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियों का हमारे भ्रमण में। ये विचारों की शक्ति है जो सम्मिलित हो रही है हमारे साथ। और हम साथ में इस दिव्य ज्ञान को अपने अंदर, अपने हृदय में प्रेम भाव के साथ आत्मसात करेंगे। दिव्य सांसें हमको इस प्रकाश से, ज्ञान से जोड़ रहे हैं। अपने अनाहत चक्र में महसूस करेंगे कि सांसें आपके अंदर उस दिव्य ज्ञान को लेकर आ रही हैं। इन दिव्य सांसों को आए महसूस करें शरीर के समस्त अंगों में और अपने आसपास भी। ये दिव्य प्रकाश है, शक्तियां हैं। उस परमानंद को महसूस करेंगे। दिव्य प्रकाश, प्रकाश है दिव्य ऊर्जाओं का।
जो समाहित हो रहे हैं आपके हृदय में और हृदय से पूरे शरीर में समझ चक्र को महसूस होंगे, दिव्य ऊर्जाओं से खुलते हुए दिव्य प्रकाश हो रहा है, दिव्य ऊर्जाओं का। समस्त चक्र में दिव्य प्रकाश हुआ है, दिव्य ऊर्जाओं का। जो दिव्य कमल खिले हैं उन सभी पुष्पों को महसूस करेंगे। सातों शरीर सातों रंगों से खिलता चल रहे हैं सभी फूल, जो ज्ञान के हैं, जो ध्यान के हैं। ये समस्त शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो जोड़ रही हैं पूरे ब्रह्मांड से हम सभी को। यहाँ क्या चक्र में भी उस दिव्य कमल के पुष्प को खिलता हुआ देखेंगे। ये ज्ञान का है, प्रकाश का है। माँ कामधेनु को नमन करेंगे, माँ नंदिनी को, माँ सुधी को। हम सभी को माताओं को दिव्य प्रेम देते हैं, सभी जीव जंतु को दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं देंगे। जहाँ पर भी आवश्यकता है उन सभी तक ये दिव्य प्रकाश जा रहे हैं, पूरे विश्व को देते हैं। जो हील कर रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं सभी को, सभी जीव जंतु को। मास्टर आचार्य चाणक्य जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। मास्टर चंद्रगुप्त मौर्य जी को, सम्राट अशोक को नमन करते हैं, धन्यवाद करेंगे उनकी ऊर्जाओं को जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। संसार की समस्त शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो विश्व का कल्याण के लिए आते हैं। वे सब कुछ मिलता है, सुख समृद्धि भी और ज्ञान भी। विशेष रूप होता है क्योंकि यही काम, यही ज्ञान हम सभी को हमारे भावों के द्वारा, हमारे उस उद्देश्य के द्वारा मिलता है। दोस्तों, ये समस्त शक्तियां हैं जो हमारे ही अंदर है। हमें स्वयं से जुड़ना होगा, अपनी शक्तियों को अपनाना होगा। धन्यवाद करेंगे विश्व का विज्ञान का।
सांस और जाते हुए धन्यवाद करेंगे दोस्तों इस दिव्य प्रकाश को, पूरे विश्व में देंगे दिव्य प्रकाश को। और धन्यवाद करते हैं हमारे सभी गुरु तत्व को, समस्त गुरु मंडली को, बृहस्पति देव को नमन करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं, मास्टर संघमित्रा को नमन करेंगे, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, महादीति शक्ति को कोटि कोटि नमन। अपनी चेतना को नमन करेंगे, अपने शरीर, अपनी आत्मा को नमन। इस जन्म के गुरु और पिछले जन्म के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं विश्व शक्तियों को, संभाला गुरु को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। कॉस्मिक गवर्नमेंट को, कैरेक्टर फेडरेशन ऑफ लाइट को नमन करते हैं। दिव्य विचार है हमारे, दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य ज्ञान मिला है, उसके प्रति सभी को आभार करते हैं। धरती माँ को, पिता परमेश्वर को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं मास्टर संघमित्रा को, गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे, प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए, उन ऊर्जाओं के लिए जो हम सभी को मिली है, दिव्य प्रकाश से जोड़ा है हम सभी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सामूहिक गुरु की चेतना शक्ति को दोस्तों। धन्यवाद करते हैं क्रिस्टल प्लैनेट्स को, धन्यवाद भौतिक वृक्ष को, माँ प्रकृति को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे दोस्तों आज के ध्यान और आज के ज्ञान के लिए। इस समय को धन्यवाद करें दोस्तों मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर्स। सभी जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। जी मास्टर्स, कोई प्रश्न, कोई अनुभव है, शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। और जो ध्यान में रहना चाहते हैं तो ध्यान को कंटिन्यू करें, क्योंकि ऊर्जाएं तो बहुत है। तो इस तरह से हम आज का ध्यान को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और अब हम कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। धन्यवाद सभी मास्टर्स को, शुभ रात्रि सभी मास्टर्स को।